मैंने बोला था ना कि शोएब भाई ही ये वाला कंटेंट भी रिलीज करेंगे। देखा, सबा से भी पहले उसका बर्थडे कंटेंट अपलोड करने वाला कौन? शोएब द ग्रेट ब्रदर, द ग्रेट फादर एंड द ग्रेट हस्बैंड। हस्बैंड तो उसी का है ना, सिर्फ खाली आप लोगों के लिए ब्रदर। तो उसने अपलोड कर दिया है डब्बा का बर्थडे का रील, और सारे लोग इंतज़ार करते रह गए। बेचारी सबा ने इतना खर्चा किया, होटल में गई गई, सेलिब्रेट किया, रही, रेंट पे किया, सब कुछ किया। पता नहीं, हो सकता है स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है ये लेमन ट्री की कोई दूसरी ब्रांच हो जिसकी स्पॉन्सरशिप करने गए थे जनाब। तो देख लो, आ गया व्लॉग, खुल गए सारे हिसाब किताब। जिनको इंतज़ार था ना कि डब्बा ने क्या पहना, डब्बा ने क्या खाया, डब्बा कहाँ गई। वैसे डब्बा का तो अपनी बर्थडे का इंतज़ार ही नहीं था, उसे तो शौक ही नहीं था। फिर भी इतना तामझाम, अभी शौक होता तो पता नहीं क्या करती। अभी इसका कल वाला व्लॉग मैंने देखा तो उसमें इसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, इतने सारे गिफ्ट्स आए थे मौदहा से, जहाँ से ये कह रही है कि मायके का प्यार भी मिल गया, ससुराल का प्यार भी मिल गया, अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब माफ़, सब माफ़। डैडी ने 3 days टू गो कर दिया। डैडी नहीं, सॉरी, ये पापा बोलते हैं। पापा ने 3 days टू गो कर दिया। इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। इतनी खुशी, इतनी खुशी, कितनी खुशी। लेकिन वो खुशी बहुत ही पावरफुल थी। इसने सबको माफ़ कर दिया उसकी वजह से, क्योंकि बाकी किसी ने सरप्राइज़ नहीं किया था। तो ये तो कह रही थी कि मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और उसको ये लग रहा था कि शायद भाई मुझे उस तरह से शायद कॉन्ग्रेचुलेट ना करे जैसा जैसे पहले करता है। लेकिन शोएब इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो पब्लिक में अपनी इमेज को कभी ख़राब नहीं होने देगा। वो इसको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, सेलिब्रेट भी करेगा, डांस भी करेगा, धमाल भी करेगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू भाभी, जो कि शूटिंग से थकी हारी होने के बावजूद आके इस बंदी को स्पेशल फील करा रही है, क्योंकि हमेशा की तरह उसी ने, सिर्फ दीपिका ने ही इसको फील कराना होता है स्पेशल। इसको तो ड्यूटी है ही नहीं ना। इसने उसको कभी प्रेगनेंसी में स्पेशल फील होने दिया, ना उसने कभी इसको प्रेगनेंसी के बाद स्पेशल फील होने दिया। आज तक सिर्फ यही वो बंदी है। और मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों की लक कैसी होती है, कि वो कैसे सब कुछ ना कुछ उसका ऐसा कर्म होता है कि उसको सारा कुछ मिलता है, चाहे कैसे भी मिले। या कुछ लोग दूसरों की कुछ ऐसी कमज़ोरियां जानते हैं जो हाथ में रखते हैं, कि अगले बंदे से वो सब कुछ करवा सके जो उस वक्त की ज़रूरत हो। तो ऐसे लोगों का अक्सर आपने देखा होगा लक बड़ा अच्छा होता है। वैसे वो कहते हैं हमारी किस्मत है, खुदा का क्या होता है, खुदा का करम है, खुदा की इनायत है। लेकिन वो इनायत कम होती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे अपने दिमाग के जो षड्यंत्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को शायद अभी समझ नहीं आएगी अब, क्योंकि बहुत प्यार में पागल हैं आप लोग। हमें आप इस वक्त झोलियाँ उठा उठा के वो क्या कहते हैं, मज़ारों पे जा जा के दुआएं वो मांग रहे होंगे सबा की लंबी उम्र के लिए। हालांकि उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की चीज़ों का। हाँ, उन प्रेजेंट्स का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो पीआर पैकेजेस इसके घर जाते हैं। उन विशेस का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो किसी बड़े व्लॉगर या किसी बड़े एक्टर के नाम से इसको आते हैं। छोटे से भी आए मसला नहीं है, इसका नाम होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, क्योंकि इसने इर्द गिर्द वही टोली जमा की हुई है जो हर वक्त सबा बहुत अच्छी है, सबा आप भी बहुत अच्छी है, चालू बहुत अच्छी है, बस ऐसे ही लोग इसने जमा किए हुए। किसी को इसने बैग्स और छोटे मोटे गिफ्ट दे के ख़रीदा हुआ है, किसी को इसने खुशामदीद दे के ख़रीदा हुआ है, किसी को इसने वक्त आने पे पीआर पैकेजेस दे के ख़रीदा हुआ है। हर एक की कोई ना कोई कीमत होती है, वो इसने लगा दी हुई है। लेकिन यार, हैट्स ऑफ, इतनी अच्छी बिजनेस वूमेन है ये। कुछ किसी बात से इसको हुनर वाली इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिल रहा था ना। हुनर के बगैर कोई बंदा यहाँ पहुँचता नहीं, और ये हुनर है इसका कि ये इस तरह की चीज़ें बहुत आराम से कर सकती। मुझे भाभी के ऊपर तरस आ रहा था कि जो कि छोटे रूप बेबी के साथ अपनी माँ के साथ सारा दिन सेट पे भी ख्वार हुई, इसको स्पेशल फील कराने के लिए इसकी बर्थडे पे भी मौजूद रही, स्माइल भी करी, हर चीज़ वो करती रही, जस्ट बिकॉज इस 34 ईयर्स ओल्ड वुमेन को स्पेशल फील कराना था। ठीक है, आप लोग समझते हैं ज़्यादा प्यार
किसको ज़्यादा प्यार है किससे। लेकिन एक बात और बताऊँ, व्यूज़ बहुत बुरी तरह डाउन हो रहे हैं। कल से लेकर अब तक 3 दफ़ा थंबनेल चेंज हो चुका है। मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आँखों से देखा है, चाहे आपको यकीन आए या ना आए। मैंने देखा है बार-बार चेंज हो रहा है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। और व्यूज़ आ रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं आ रहे जो स्काई रॉकेटिंग हुआ करता था ना, 10 लाख, 15 लाख, वो नहीं आ रहे। और एरो नीचे की तरफ जा रहा है। क्या बेचारी करेंगे? दीपी भाभी को तो वो अटेंशन भी नसीब नहीं हुई जो एक 4 साल के बाद उसने नई जर्नी स्टार्ट की थी। एक कुकिंग शो में वो पार्ट ले रही हैं और उसके ऊपर उसके हस्बैंड ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, कोई स्पेशल फील नहीं कराया है। यानी कि वो कुकिंग चैनल मतलब कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करी और उधर भी जनाब ने सारी की सारी लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली, अपने बारे में बात करें। हाय मैं दीपी, मैं टैन हो गया हूँ, मैं ब्लोटिंग हो गई है, मैं मोटा हो गया हूँ। ओ यार, forget about yourself for 1 second and listen to your wife कि उसके साथ क्या नया हुआ है। वंस एंड फॉर ऑल कभी उसको भी इम्पोर्टेंस दे के देखो। मुझे मिस किया। हाँ भाई, तुम तो जैसे पता नहीं बड़े एफिल टावर हो, तुम्हें मिस किया, तुम पेरिस हो, तुम जग जाएंगे नहीं, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तो कैसी बातें हैं यार, उसको तुमने कभी फील कराया? हाथ आ रहे थे ना, तुम एक फ्लावर बुके ला सकते थे। यू कैन गिव इट टू योर वाइफ कि ऑल द मीन्स है आपके पास, सारे पैसे हैं, सारी हेल्प है। एक फ्लावर बुके अपनी बेगम के लिए ले आते कि डिप्पी येस आई वॉज मिसिंग यू, आई ब्रॉट फ्लावर्स फॉर यू स्टार्टेड ए न्यू जर्नी, आई ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू। लेकिन नहीं, जनाब को तो आदत पड़ गई है, सारे मेरे ही पाँव धो धो के पियो। मैं तो नहीं, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है, मैं तो मोटा हो गया, उनमें तो हल्के आ गए। अच्छा जवाब दिया यार दीपिका ने। बोलती है हाँ प्रॉपर सन टैन हो गया, बिल्कुल जैसे जोधपुर में स्किन जल गई थी ना, ऊपर वाली जल गई है तुम्हारी स्किन। मेरे ख्याल में दीपिका अंदर से ही जल गई थी इसकी इस हरकतों पे कि आते साथ ही कैमरा और साथ ही अपने बारे में मुझे मिस किया। हाँ तुम इंदिरा गांधी हो, तुम्हें मिस करना रह गया था। छोड़ दो ये, अब बस कर दो। तुम 50 साल के होने वाले हो भाई, बस कर दो। कब तक? तुम अब जितना मर्जी चाहो, तुम्हारे अंदर से शाहरुख खान नहीं निकल के आ सकता, वो एज आपकी गुजर चुकी है। अब आप आएंगे बड़े भाई के रोल में, विलेन के रोल के भी आप फिट नहीं है क्योंकि आप तो पप्पू बच्चे हैं। तो विलेन इतना पप्पू होता नहीं है, विलेन में भी कोई बात होती है तो वो विलेन बनता है। ऐवी नहीं सारी लड़कियां विलेंस पे मरती हैं। हीरो को आजकल कोई नहीं पूछ रहा, वो कहते हैं याशी तो सारा विलेन कराता है, तो हीरो के पास तो बाइक भी नहीं होती, तो आपके पास भी अपनी गाड़ी नहीं हो मैडम के नाम पे, हम जानते हैं सब कुछ। चलो कोई नहीं, होती हैं चीज़ें लोगों की बीवियों के नाम पे। और वैसे भी आप जितने को इर्रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी ना चीज़ें तो इन्हीं के नाम पे होनी चाहिए ना, ताकि इनको सिक्योरिटी हो कि आप इनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, इनको छोड़ नहीं देंगे। बड़ी गलत बात होती है वैसे ये। लेकिन ये है कि दीपिका के ये शो स्टार्ट करने से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। दीपिका का एटीट्यूड बहुत बदला है और वो मुझे अच्छा लगा है कि ही स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ। उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या किसी को फजूल में चने के झाड़ पे चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इतने सालों में इस औरत ने इस फैमिली के लिए, इस मौदहा फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर वो काम कर दिया जो कि एक बंदा नहीं करता है, कि आम औरत भी नहीं करती है, एक आम बहू। लेकिन इसने किया है। उनके पैरों में बैठी, उनको सजाया संवारा, पॉलिश किया, लाइफस्टाइल चेंज किया। और ये नाशुक्री ननंद सबसे पहले शेरी भाभी को करती है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी, वो मैसेज याद है जो उसने किया था, आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी। लेकिन आपको भी ये ख्याल कभी नहीं आया कि ये टुच्चे से टुच्चे बंदे को जाके गिफ्ट दे देती है। इसने अपनी भाभी को सेलिब्रेशन का बुके नहीं दिया। ये सारी बातें नोट करने वाली होती है कि नहीं होती? सिर्फ देने वाली पार्टी क्यों देखें ये भी तो देखें कि सिर्फ सबा को मिल रहा है, लेकिन सबा का जिनकी तरफ फ़र्ज़ बनता है उनको तो वो कुछ भी नहीं दे रही। भाभी को क्या फ्लावर बुके नहीं दिया जा सकता था? कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला जा सकता था? या विश नहीं किया जा सकता था? वाई इज़ दैट? क्योंकि जिस वक्त डैडी नीचे आए, पापा नीचे आए थे 3 days टू गो का सेलिब्रेशन करने के लिए, वो सरप्राइज़ देने के लिए, तो इसने स्पेसिफिकली पूछा था भाई क्या कर रहे थे। पापा ने कहा भाई बैठे हुए थे। उस टाइम पे भाई का जिक्र करने का क्या तुक बनता था? जस्ट टू टेल पीपल के माई भाई डजेंट केयर अबाउट मी, आई एम प्रेगनेंट। और दुनिया की वाहिद अकेली प्रेग्नेंट औरत, और कोई खुदा का खौफ कर ले। जो औरतें बाहर के मुल्क में प्रेग्नेंट होती हैं, वहाँ पे डिलीवरीज करती हैं, अपने घर संभालती हैं, उनका तो कोई ख्याल नहीं आता तुझे। वो तुझे देखते होंगे, सोचते होंगे हाय ना तो हमें हमारी केयर हुई, ना हम पे ये हुआ, ना हमारी खिदमतें हुई। बहुत बुरा फील होता है उनको।
अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन खैर तुम्हें क्या है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। बाकी सारी दुनिया जाए बाहर में, तुम्हारा जो है ना डॉलर नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारा यूट्यूब नहीं रुकना चाहिए। और तो वही ना, बहुत अब तो बात भी ऐसे करती है जैसे वो नशेड़ी नहीं होते। मैं 4 दिनों से ऊपर नहीं गई। ओ बहन बस कर दे, तू वैसे बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ऊपर से तू लटक लटक के इतना बोलना शुरू हो गई है। तेरा व्लॉग एवं 12 मिनट का हो जाता है, 14 मिनट का हो जाता है, क्योंकि तू इतना लटक के बोल रही होती है। बस कर दे, बस कर दे। एनीवे, हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, टेक केयर, बाय बाय।